हाय एवरीवन। काफ़ी टाइम से मैं एक इंसिडेंट, अपना पर्सनल इंसिडेंट जो है मैं शेयर करना चाहती थी, बट समहाउ किसी न किसी रीज़न की वजह से मेरे से नहीं हो पा रहा था और मैं शायद सोच रही थी शायद ना करूँ। आई वॉज कन्फ्यूज्ड। बट अभी मैंने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखा अबाउट कुछ लोग हैं ट्रेन में जिनकी ट्रांसजेंडर के साथ लड़ाई हो जाती है एंड दे वर फाइटिंग ईच अदर विथ ईच अदर। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि आई शुड ऑल्सो शेयर माई साइड ऑफ स्टोरी कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद एवरी वन, क्योंकि आज अगर मेरे साथ भी हुआ है तो कल को आपके साथ भी हो सकता है, आपके फैमिली के साथ भी हो सकता है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड और एनी अदर स्टेट, तो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसके रिगार्डिंग। सो द स्टोरी वाज कि मेरा 3rd डे ऑफ डिलीवरी था एंड आई वाज इन अपोलो क्रेडल मोती नगर हॉस्पिटल इन दिल्ली। एंड मेरा जो रूम था वो है जनकपुरी में था, जनकपुरी में। एंड इट वाज हार्डली 20 to 25 मिनट्स डिस्टेंस एंड इन बिटवीन देयर वर मेनी ट्रैफिक लाइट्स, जिनमें से 2 to 3 ट्रैफिक लाइट्स में आपको हमेशा कोई ना कोई ट्रांसजेंडर जो है वो मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही बोल देती हूँ कि मुझे किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी किसी से मुझे कोई हेट नहीं है, या मुझे किसी से कोई, मैं कंप्लेन नहीं करती किसी की कम्युनिटी से या LGBTQ कोई भी हो ट्रांसजेंडर से। मेरे लिए सब जो है एक ह्यूमन बीइंग है और मैं उन सब का रिस्पेक्ट करती हूँ। नॉर्मली भी मुझे कोई भी रास्ते में मिल जाता है तो मेरे पास जो भी कैश होता है मैं हमेशा उनको देती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से मेरा कोई और एंगल से मैं उनको देखूँ, ऐसा कुछ भी मैंने कभी नहीं सोचा है। एज अ ह्यूमन मैं सबको सबसे पहले देखती हूँ। एंड वो जो इंसिडेंट था उसने मेरा पूरा दिमाग में ट्रॉमा होके रखा हुआ है। एंड वो जो पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा देखने का लोगों को या किसी भी चीज़ों को, वो पूरा चेंज कर दिया है। एंड इट वॉज़ माई 3rd डे ऑफ डिलीवरी। हम लोग हॉस्पिटल से घर पे आ रहे थे एंड ऑलरेडी आई वॉज इन अ पेन क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। एंड साथ में मेरे बेबी, न्यूबॉर्न बेबी है गाड़ी में, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, माई हस्बैंड वॉज ड्राइविंग। एंड वहाँ पे रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स है, कुछ आए ट्रांसजेंडर, दे वर आस्किंग फॉर मनी। हमारे पास जो भी कैश था, मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं था, मेरे फादर इन लॉ के पास 2000 शायद पड़े हुए थे, तो उन्होंने 2000 दे दिया। दे आर आस्किंग फॉर मोर, मैंने 500 रुपये उनको और निकाल के दिया। वी आर हैप्पी एट दैट मोमेंट कि ठीक है यार, आगे बच्चे हुए, बैलून्स वगैरह उन्होंने गाड़ी में देखा है डेकोरेटेड, तो उसकी वजह से दे आर आस्किंग, ठीक है दे दिया। बट दे स्टार्टेड डिमांडिंग आफ्टर सम टाइम। दे वर के लाइक नहीं, हमें तो 11,501 रुपये चाहिए, उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारे पास तो इतना नहीं है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमारे पास UPI है, आप UPI करो, देना पड़ेगा। ऐसे कैसे इतना। मेरे हस्बैंड को दे स्टार्टेड एब्यूजिव लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि कैसा मर्द है, ये है वो है, बहुत गंदी तरीके से वो बोलना उन्होंने शुरू कर दिया कि पैसे नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है। इवन दे स्टार्टेड मेरे न्यूबॉर्न बेबी को लेके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ये भी हमारी तरह ही है क्या, इसलिए पैसे नहीं दे रहे, ये भी ऐसा है क्या, ये भी वैसा है क्या। एट दैट मोमेंट आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन। मेरे ऑलरेडी आई वॉज इन अ पेन, और वो जो सारी चीज़ें हैं सी सेक्शन का पेन, ट्रॉमा, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलता है। जो न्यू मदर्स है या फैमिली है उनको पता होगा कि क्या क्या होता है। और अगर स्पेशली किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आपका ऐसा होना, तो उसमें ऑलरेडी आपके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जाते हैं, तो ये आप रेडी नहीं होते हो किसी भी चीज़ को। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी घर पे आपके आके ऐसा डिमांड करता है, रास्ते में भी दिख जाए तो वो आपको डिमांड करते नहीं, ऐसा नहीं करते। और अगर वो मिल भी जाते हैं तो आप जो भी उनको खुशी खुशी देते हो ना, वो रख लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। बट यहाँ पे उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट पे आके मतलब हमें भी बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग लगा कि यार, हम खुशी खुशी आपको अगर दिए वो अलग बात है कि हम अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, कि हमारे घर पे खुशी आई है, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से दे। कोई इंसान आपको नहीं देना चाह रहा है, कोई इंसान के पास नहीं है अभी, या ऑलरेडी आपको पता नहीं है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो देना चाहते नहीं चाहते, खुशी खुशी जो दे रहे, यू शुड एक्सेप्ट दैट ना। तो आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड हिटिंग आवर कार।
वो, और कोई तो ऐसे दूसरी एक थी, शी वॉज हैंडीक्राफ्ट, एंड वो अपना शू दूसरे हाथ से अपना सैंडल निकाल के वो ज़ोर ज़ोर से कार पे हिट करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक माई हस्बैंड, एक बार ट्रैफिक लाइट जो है ग्रीन हो गया, ग्रीन होने के बाद दोबारा से वो रेड लाइट हो गया, तब तक वो वहीं पे रुके थे। सेकेंड टाइम जब ग्रीन हुआ उसके बाद हम वापस आए वहाँ से माई हस्बैंड स्टार्टेड ड्राइविंग की जो भी हो जाए देखा जाएगा, तो हम वापस आ गए वहाँ से। तो वो जो इंसिडेंट था वो मेरे दिमाग में एक ट्रॉमा की तरह हो गया। मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी ऐसा कभी भी हो। और दिल्ली पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, जो भी है, उनको इन सब चीज़ों में लुक आफ्टर करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि यार ये हो गया ना कि आप ज़बरदस्ती करने लग गए हो लोगों के साथ, ये सब तो नहीं होना चाहिए। आप सबका मैं समझती हूँ कि आप लोगों का होता है कि चलो इन लोग ऐसा नहीं देखते आप लोगों को जिस तरीके से देखना चाहिए, हर कोई ऐसा नहीं होता है, बट आपको भी तो समझना चाहिए दूसरों को। आप इसे ज़बरदस्ती करके किसी से पैसे ले रहे हो, ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी को आप तोड़ रहे हो। बस इट वाज ओनली वन मंथ ओल्ड कार, तो आप उस इतना ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर दिया आपने। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पैसे हमारे पास है और हम आपको नहीं दे रहे। यार ये तो कोई बात नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप आउटसाइडर्स है या किसी और स्टेट से यहाँ पे है और आपको ये इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आप तो अवॉइड ही करो, क्योंकि वो बाद में घर पे भी आ जाते हैं। तो पता नहीं कैसे उनको पता लगता है कि आपके घर पे कुछ भी नया आया हो, या नया कार आई हो, नया बच्चे का बोर्न हुआ हो, तो उनको पता नहीं कौन बताता है। कुछ दिन पहले तो बात वो हमारे घर पे आ गए, अगेन दे स्टार्टेड रिंग आवर दरवाजे पे इतना टाइम तक, कम से कम 1-2 घंटे तक वो नीचे ही रुके हैं वहाँ पे। हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे, फिर भी वो वहीं पे रुके हुए, हम बाहर नहीं जा पा रहे उनकी वजह से। वो बार बार उसको लॉक कर रहे, बार बार उसको बेल बजा रहे। अरे घर पे नया बच्चा है, आप उसको इतना इरिटेट करो, आप फैमिली को इतना इरिटेट करो कि आप घर तक पहुँच गए हो। तो मुझे जो ये इंसिडेंट है वो उसी टाइम पे पुलिस में जाके रिपोर्ट कर देना चाहिए, बट पता नहीं उस टाइम हमारा जो माइंड है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा था कि हम उसको रिपोर्ट कर पाए। बट मैं जो ये है जस्ट एक अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ आप सब के लिए, कि अगर ऐसा हो और आप अगर खुशी खुशी देना चाहते हो वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप नहीं देना चाहते और आप नहीं चाहते हो कि ऐसा किसी चीज़ पे इन्वॉल्व ना हो, तो इन दैट केस आप ऐसा बैलून वैलून मत लगाओ या किसी को भी मत बोलो आपके घर पे कुछ भी हुआ हो तो। और बाकी आप सेफ रहो, अच्छे से रहो। दैट्स इट।